कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नवमो अध्याय। श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझ में दोष दृष्टि रहित है और जो मुझे जानना चाहता है, वह गोपनीय विज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान में तुम्हें बताऊंगा कि जिसको जानने के बाद प्राणी दुख सुख से पार कर जाता है। ये विज्ञान सहित ज्ञान विद्याओं का राजा, सब गोपनीय का भी राजा, अति पवित्र, उत्तम फल देने वाला और बड़ा सुगम अविनाशी है, प्रत्यक्ष फल देता है। भगवान कहते हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संगति मुद मंगल मूला, जो सब साधन सिद्धे फूला। सत्संग प्राणी के आत्मज्ञान प्राप्त करा देता है और परमात्मा का सृष्टि जैसे है ऐसे उसे अनुभव करा देता है। भगवान कहते हैं परम तप इसलिए कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता दोनों एक प्रकार के होते हैं, तभी कलिकाल के ये जो जितने उनका स्वभाव है उससे पार करता है संसार से प्राणी। देह परम तत्व इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते रहता है। कहा जिनके अंदर आत्मज्ञान की साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति नहीं, भगवान की भक्ति की प्रवृत्ति नहीं, वह संसार चक्र में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान ही नहीं। शास्त्र तो इस प्रकार बनाया है जैसे फल, गुठली और रस। फल प्राणी का और गुठली और रस की तरह शास्त्र तीन प्रकार से काया, छाया और माया की तरह है। माया है जो वस्तु, जैसे अयोध्या, तो जो आंख से दिख रही है वो माया है। और छाया है शास्त्र में शब्द से लिखा हुआ, और काया यानी क्रिया के द्वारा अयोध्या अपने में कैसे प्राप्त किया जाए। यही भगवान कहते हैं अर्जुन, संकल्प के आधार पर स्थित है सारा संसार, और जल और बर्फ की तरह सृष्टि बनती और बिगड़ती है। ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला, संहार करने वाला और सृष्टि करने वाला आत्मा के रूप में मैं सबके शरीर में व्याप्त हूं। पते की बात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा और प्रकृति दोनों का जुड़ाव हो जाते हैं, जैसे चंदन और पानी। इसी प्रकार ये आत्मा शरीर में आने के बाद प्रकृति किस रहन सहन को ग्रहण करती है। प्रकृति संतुलित है तो जीव को सुख मिला, और जीव जब अपने विचार रहन सहन सब बिगाड़ लिया तब प्रकृति का ग्रहण करते हैं। अब प्रकृति उसी को उगलती है, पुनः जीव धारण करता है। तो मनुष्य को सदाचार चलना इसकी लाचारी है। अगर आप
का व्यवहार वाणी में सरलता है तो आगे वाले आपसे प्रेम करेगा, और अगर आपके व्यवहार और वाणी में कटुता है तो आगे वाला आपसे बैर करेगा। प्रकृति ठीक इसी प्रकार हमसे लेती और देती। इसलिए मनुष्य ही संसार में अपने को तपने का मनुष्य ही कारण है, दुख देने का, और संसार से उद्धार होने का भी मनुष्य ही कारण है। भगवान ने कहा, जैसा आकाश सर्वत्र व्याप्त है वायु, लेकिन आकाश में स्थित है, उसी प्रकार संसार में मैं भूतों में व्याप्त हूं, लेकिन निर्गुण रूप में हम स्थित हूं। जब तक परमात्मा के निर्गुण सगुण न समझा जाए तब तक जितने कथा शास्त्र सब हैं ये तब समझा जाएगा, क्योंकि कथा कहने वाले होटल के सिंघाड़ा खा करके अर्थ नहीं लगाए थे, ये तब कर अर्थ लगाए। ये बिंदी लगाकर बड़े बड़े बाल रखने वाले और अनेक प्रकार के ऐसे पाउडरों लगाकर कथा कहने वाले नहीं लिखे थे। लिखने वाले नदी के पास तपे थे, इसलिए उनका अर्थ तुम नहीं लगा सकते, तुम्हारे बस में नहीं। तुम लगाओगे आडंबर, तुम लगाओगे जंतर मंतर, तुम लगाओगे दवा, तुम लगाओगे नाटक, और यह अर्थ नहीं है शास्त्र की। ये तो जब तक अपने अंदर का गीता न खुले तब तक बाहर की गीता तुम्हारे समझ में आएगी ही नहीं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको रचता हूं। अपनी प्रकृति के अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत प्राणी को बार बार उसके कर्म के अनुसार रचता हूं। ये अर्जुन, उस कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को कर्म नहीं बांधते। भगवान कहते, अर्जुन ये कर्म प्रधान समझो, कर्म ही के द्वारा प्राणी संसार के हर वस्तु को प्राप्त करता है और खो देता है। मूढ़ प्राणी मुझको नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य के शरीर में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य के शरीर में स्थापित तो होता हूं, क्योंकि मैं प्रकट होता हूं, जन्म नहीं लेता हूं। और जहां मैं जिसमें ब्रह्म तत्व से प्रकट होता हूं, उस मनुष्य शरीर का स्वभाव ही जगत के कल्याण करने का होता है, प्रकृति को संतुलित करने का। और इस प्रकार परमात्मा अर्जुन से कहते, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित प्राणी महात्मा मुझको सब भूतों के सनातन जानकर ये जानते हैं कि परमात्मा तत्व के सिवा कुछ नहीं हुआ, परमात्मा की अनन्य भक्ति करते हैं। वो जानते हैं कि परमात्मा ही संसार के सृष्टि संहार और पालन करने वाले। वे जानते हैं कि जैसे समुद्र में चलने वाले जहाज पर बैठा हुआ पक्षी दूर दूर तक लौटकर पुनः जहाज पर चला आता है, उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में शरीर रूपी नाव पर बैठा हुआ प्राणी चाहे जितना संसार में चले, लेकिन परमात्मा के पास ही गुजर है। इसलिए वह दृढ़ निश्चयी है। इसलिए भगवान के नाम, कीर्तन और ध्यान, यही तीन पूजा है। ओंकार के ध्यान, ओंकार के उच्चारण और भगवान के चरित्र के श्रवण, यही तीन पूजा है। ऐसी तीन पूजा के द्वारा इसलिए योगी निराकार ब्रह्म को जानते हैं, इसलिए अभिन्न भाव से, अनन्य भाव से भगवान की पूजा करते, उपासना करते हैं। और कुछ विराट परमात्मा है। परमात्मा का पताल पांव है, मृतभुवन पेट है, आकाश भगवान की सर है, ये बादल भगवान की केस है, और ये पहाड़ भगवान के अस्थि है, हड्डी, नदियां नस है, पेड़ पौधा रोमा है, सूरज और चांद ये भगवान का आंख है, रात दिन पलक। और इनके कर्म के अनुसार उसे दंड देना या उन्हें क्षमा कर देना भगवान का कर्म है।
भगवान कहते कर्तु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मैं धृति हूं, मैं अग्नि हूं, मैं हवन किए जाने वाला क्रिया हूं। आज परमात्मा से मैं पानी खोज रहा हूं, लेकिन मैं परमात्मा को क्या दे रहा हूं? संपूर्ण जगत दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला माता पिता पितामह मैं हूं। ओंकार मैं हूं, ऋग्वेद सामवेद अर्जुवेद मैं हूं। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य धारण पोषण करने वाले सबका स्वामी, शुभ शुभ देने वाला, प्रत्युपकार न चाहकर करने वाला, सबका उत्पत्ति प्रलय स्थिति निधान मैं हूं। सूर्य बनकर तपता हूं, वर्षा को आकर्षित करके बरसाता हूं, मृत्यु मैं हूं, अमृत मैं हूं। तीनों वेद में स्थित किए हुए सकाम कर्मों के करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित उसको यज्ञ के द्वारा पूजन करके स्वर्ग को प्राप्त होता है। लेकिन इस पूजा में भगवान कहा कि भेद है। जो पूजा करते हैं उस पूजा में भगवान से स्वर्ग मांगते, संसार का सुख मांगते, ये अर्थार्थी पूजन है। इसलिए पुण्य का फल तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन पुण्य समाप्त होती पुनः संसार में चले आते हैं और संसार में आकर के वह बार बार संसार में मृत्यु लोक का दंड भोगते। अनन्य प्रेम से भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से जो भक्त हैं, मेरे चिंतन में जो लगे रहते हैं, योगक्षेम उनका मैं लेता हूं। भगवान कहते हैं कि तीन कर मैं करऊं रखवारी, अजिमी बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजाहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वर कृत जत पार्थ धनुर्धर, तत्था श्री विजया विभूति ध्रुवान तिरुमतिर्मुआ। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमती नारायण नमः। तुम जाति पाति धर्म विशेषता सब अहंकार त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संसार से मुक्त कर दूंगा। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त मुझको जिस देवता का पूजा करता है, मैं उसे उसी प्रकार उसमें स्थापित कर देता हूँ। भूत प्रेत संसार में ये पितर जो भी जिसका पूजा करता है, मैं उसे उसी प्रकार का सिद्धियां दे देता हूँ, लेकिन गति नहीं मिलती। और जो भक्त मुझे कुछ नहीं देता, पानी फूल चढ़ा करके और मेरा पूजा करता है, मैं उससे प्रकट होकर खाता हूं। प्रकृति में इतनी प्रकोप जो है ये परमात्मा का है। मनुष्य की प्रवृत्ति आसुरी हो गए, इनका छल कपट, धोखा, दूसरे को दुख देना, अनेक प्रकार का जितना दुर्गुण इसमें 100 में 100 भर गए। प्रकृति से क्या चाहते हो? प्रकृति को तुम संतुलित करो तो प्रकृति तुम्हें संतुलित करेगी। इसलिए तुम्हारा चतुराई यहाँ चलने वाला नहीं। ये अर्जुन, जो कर्म खाता है, करता है, जो पीता है, जो दान देता है, सब करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। जिसने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण कर दिया वह संसार में मुक्त है। हम लोग तो भगवान के सामने बनिया बनकर जाते हैं, इतना भजन करेंगे तो इतना दे, इसलिए बनिया की तरह दे तो दे देते, लेकिन तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिलने का फल नहीं मिलता। मैं व्यापक हूँ संसार में, जैसा जो भक्त मुझे भजन करता है, मैं उसके सामने उसी प्रकार प्रकट होता हूँ। अतिशय दुराचारी भी अगर भजन करता है तो वह साधु ही कहने योग्य है, क्योंकि उसे मैं पाप से मुक्त कर देता हूँ। ज्ञान जैसे अग्नि जैसे काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है, ज्ञान उसी प्रकार सारे दुष्कर्मों को, पाप को नष्ट कर देता है, उसे संसार में शुद्ध कर देता है। शूद्र पापी कोई भी, और तुम तो ऊंचे कुल में जन्म लिया, मनुष्य जन्म लिया है, तुम्हें तो कहना है क्या, तुम्हें तो परम गति मिलेगा ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव।